बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम फिज़िक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर तफसील से बात करने वाले हैं। यहाँ हम ज़ीरोग्राफी से बात शुरू करेंगे, फिर फोटोकॉपियर या फिर लेज़र जेट प्रिंटर क्या है, कैसे काम करता है, उसके हर पार्ट का हर फंक्शन जो है वो हम आपके सामने तफसील से बयान करने वाले हैं। इस दौरान अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आइंदा आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। और हाँ, अगर आपको इसी लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए हो या आप इसका कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह। तो शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर, और जिसमें हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें हम पर्टिकुलरली आज बात करेंगे ज़ीरोग्राफी के बारे में। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, What are the applications of electrostatics? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इसको हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस हैं। पूरी दुनिया में सैकड़ों ऐसी डिवाइसेस हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलरली दो एप्लीकेशंस के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि पहले मैंने बताया, एक है ज़ीरोग्राफी जिसका ताल्लुक फोटोकॉपियर के साथ है, फोटोकॉपियर के साथ साथ लेज़र जेट प्रिंटर्स के साथ भी है, और ये उसकी स्कीमेटिक डायग्राम है। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इंक जेट प्रिंटर्स के ऊपर। दोनों में हम प्रिंटर्स ही ले रहे हैं, एक में फोटोकॉपियर या फिर लेज़र जेट प्रिंटर है, और दूसरे में प्रिंटर्स की एक दूसरी किस्म जिसको हम इंक जेट प्रिंटर्स कहते हैं, जिसके साथ हम कलर्ड जो कॉपीज़ हैं वो भी ले सकते हैं। ये उसकी तस्वीर है। हम इन दोनों के ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन अलग अलग। आज हम बात करेंगे फोटोकॉपियर या फिर लेज़र जेट प्रिंटर की वर्किंग के बारे में। फिर अगले टॉपिक में हम इंक जेट या फिर कलर्ड प्रिंटर्स जो हैं उनके ऊपर तफसील से बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ज़ीरोग्राफी से। तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा मज़े का एक शार्ट क्वेश्चन है कि भाई ज़ीरोग्राफी से क्या मुराद है, ज़ीरोग्राफी किसनों कहते आ। सो व्हाट इज़ मेंट बाय ज़ीरोग्राफी। तो ज़ीरोग्राफी जो है दो ग्रीक लफ्ज़ों का मजमुआ है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, और इसमें जो पहला वर्ड है वो है ज़ीरोस। ज़ीरोस, जी हाँ, जिसका मतलब होता है ड्राई, और दूसरा लफ्ज़ है ग्राफोस या ग्राफस भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो फिर इन दोनों को मिलाएं ज़रा, ज़ीरोग्राफी या फिर ज़ीरोस ग्राफस का मतलब क्या बना, ड्राई राइटिंग। मतलब समझ में आ गया। तो ज़ीरोग्राफी का मतलब क्या हुआ, वर्ड मीनिंग क्या बना, ड्राई राइटिंग, खुश्क राइटिंग, जो खुश्क होती है, जिसको आप हाथ से ऐसे करें तो वो मेल्ट नहीं होती, आपके हाथों को नहीं लगती, इसलिए इसको हम ड्राई राइटिंग कहते हैं। वो जो फोटोकॉपी में से हम एक पेज निकालते हैं, प्रिंट जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है, उसके ऊपर अगर आप यूँ हाथ से करते हैं तो वो आपके हाथों को जो है वो स्टिक नहीं होती, क्योंकि वो ड्राई हो चुकी होती है। और वो ड्राई कैसे होती है यही तो आज हमने बताना है। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या बनी, द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। तो ज़ीरोग्राफी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि एक लेज़र जेट प्रिंटर का या फिर फोटोकॉपियर का किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी करने का जो अमल है उसको ज़ीरोग्राफी कहते हैं। यानी एक बार फिर सुन ले, द कॉपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। अच्छा, अब हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, और हमारा अगला सवाल आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, नेम द पार्ट्स ऑफ फोटोकॉपिंग मशीन। एक जो फोटोकॉपिंग मशीन होती है या फिर एक जो लेज़र जेट मशीन होती है, उसके जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में हमें बताएं कि कौन कौन से हैं, उनके नाम बताएं। तो ये है स्कीमेटिक एक फोटोकॉपी मशीन का, और इसमें अगर आप गौर करें तो आपको सारे जो पार्ट्स हैं इसके उनके नाम मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले नंबर पे क्या है, लैंप। दूसरे नंबर पे है लेंस। तीसरे नंबर पे है ड्रम, यहाँ पे ये जो गोल सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है। चौथे नंबर पे है ब्लैंक पेजेस, जिसके ऊपर हमने कॉपी को डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है, कॉपी करना होता है। पांचवें नंबर पे है टोनर, ये ब्लैक कलर का जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जिसमें पाउडर होता है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और छठे नंबर पे है हीटेड रोलर्स। ये यहाँ पे ये हैं बेसिकली वो हीटेड रोलर्स जिनकी वजह से ये जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी जो कॉपी होती है वो ड्राई होती है। अच्छा, अब इनके ऊपर हम तफसील से बात करने वाले हैं। दो तीन के बारे में तो मैं यहीं बात कर दूंगा। सबसे पहले है लैंप। लैंप का क्या काम होता है?
लैंप का काम होता है उस डॉक्यूमेंट को रोशनी देना, इल्यूमिनेट करना, ताकि उसकी जो इमेज बने वो बिल्कुल क्लियर हो। और उसके ऊपर है ये वाली एक आपको स्लैब नजर आ रही है, ये शीशे का ग्लास होता है। ये मुख्तलिफ साइज की होती है, A4 साइज की भी हो सकती है, लीगल साइज की भी होती है, बाद दफा इससे भी बड़ा साइज होता है। ठीक है जी। तो जिस डॉक्यूमेंट को आपने प्रिंट करना होता है, कॉपी करना होता है, उसका फेस डाउन नीचे करके आप उस ग्लास की वो जो शीट होती है उसके ऊपर यूं रख देते हो, फेस डाउन करके। फिर जब आप कॉपी के बटन के ऊपर प्रेस करते हैं तो लैंप जो है, उस लैंप से रोशनी जो है वो ऊपर पड़ती है, किसके ऊपर? वो उस ग्लास शीट के ऊपर जिसके ऊपर आपने उस डॉक्यूमेंट को उसका फेस डाउन करके रखा होता है। ठीक है जी। तो वहां जब उसके ऊपर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से एक इमेज बन जाता है। ठीक है। उसके ऊपर जब आप उसको शटर नीचे कर देते हो उसका गेट, तो रिफ्लेक्शन होती है और उस रिफ्लेक्शन की वजह से एक इमेज तैयार होता है, और वो इमेज किसके ऊपर पड़ता है? लेंस के ऊपर। अब लेंस की बारी है, लेंस ने उस इमेज को इन्वर्ट कर देना है, यू उल्टा कर देना है, और उल्टा करने के बाद उसके किसके ऊपर डालना है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आपने रखा ये डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर WOR के वर्क लिखा हुआ है। यहाँ लैंप जिसने उसको एलिमिनेट किया और रिफ्लेक्शन की वजह से उसका एक इमेज बना, वो इमेज किसके ऊपर फॉल किया? लेंस के ऊपर। लेंस ने उसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया, और इन्वर्ट करने के बाद उसको किसके ऊपर डाल दिया? ड्रम के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है जी। अब लेंस का एक और काम भी होता है कि उसने उस इमेज के साइज को छोटा या बड़ा करना होता है, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ड्रम, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ड्रम। अच्छा, अब इससे आगे बात को बढ़ाते हैं, और हम अगले पेज पे मैं आपको बताने वाला हूं कि ये ड्रम कैसे काम करता है। तो फिर हमारा अगला सवाल है कि ऑन विच प्रिंसिपल फोटोकॉपियर वर्क। फोटोकॉपियर जो है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? पिछले लेक्चर में एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर हमें बताया करें कि ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा या लॉन्ग क्वेश्चंस में आएगा। तो बच्चे, आपके सवाल का जवाब ये है कि ये जो छोटे छोटे मैं क्वेश्चंस बना रहा होता हूँ ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, और इन शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ही MCQs भी छुपे होते हैं, और ये जो पूरा टॉपिक होता है, पूरा जो लेक्चर होता है, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो फिर पूरे लेक्चर को, पूरे टॉपिक को एक लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे लिया करें, और उसमें जो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बना रहा होता हूँ बेसिकली इसलिए करता हूँ कि ताकि आप उस टॉपिक को अच्छी तरह से हैंडल कर सकें, और वो शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे भी आप तैयार कर लें, और फिर उनमें जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा होता हूँ उसके साथ आप उनमें से आपको MCQs बनाने में और MCQs को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो फिर इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और MCQ है, वो क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल है अट्रैक्शन। जी हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो फिर एक लाइन में हम कैसे लिखेंगे? द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब अगर यहां तक ही हम रुक जाएं, ठीक है जी, तो हमें यहां से एक बड़ा खूबसूरत सा एक इशारा मिल रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं को पॉजिटिव चार्ज होगा और कहीं कोई नेगेटिव चार्ज होगा, और उन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से कहीं ये जो कॉपी प्रोसेस है ये आगे चलता है। ठीक है, आप ये इसी थीम को जहन में रखना है आपने, ताकि आपको अगली वाली जो बातें हैं वो समझने में आसानी हो। अब हमारा अगला सवाल, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ फोटोकॉपियर इंडिविजुअली। एक जो फोटोकॉपियर मशीन होती है जिसको हम लेजर जेट मशीन भी कहते हैं, उसके हर फंक्शन का, हर पार्ट के जो फंक्शन है उसको हमने इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे ड्रम से। ड्रम क्या होता है? ड्रम जो है ये हार्ट ऑफ द मशीन होता है। जी हाँ, दिल होता है। ये जो मशीन है, फोटोकॉपी मशीन है, उसका दिल है कौन? हार्ट, ये ड्रम। और ड्रम बजाते खुद बना किसका होता है? एल्यूमिनियम का, और इसके ऊपर एक पेंट चढ़ा होता है, एक लेयर चढ़ी होती है, किसकी? सिलीनियम की। अच्छा जी, दोबारा सुन लें। द हार्ट ऑफ द मशीन इज अ ड्रम विच इज एन एल्यूमिनियम सिलेंडर कोटेड विद अ लेयर ऑफ सिलीनियम। अब इस पूरी दो लाइनों में दो MCQs हैं कि ड्रम किसका बना होता है? एल्यूमिनियम का, और उसके ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है, जो पेंट चढ़ा होता है, वो किसका होता है? सिलीनियम का। अच्छा, अब मैं आपको एक मशीन दिखाने लगा हूँ। ये एक कैटरिज है जो एक लेज़र जेट प्रिंटर के अंदर डाली जाती है। अक्सर मेरे पास तो चूंकि ये है, मुझे इस चीज़ का आइडिया है, इसके अंदर एक हम पाउडर डालते हैं, वो अक्सर
ख़त्म हो जाता है आफ्टर 2500 या 3000 जो उसके प्रिंटर है उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। फिर इसको बाज़ार से मैं दोबारा से इसको रीफिल करवाता हूँ। तो ये पूरी मशीन है। इस मशीन के अंदर आपको एक ग्रीन कलर का एक रॉड नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे देख लें। ये वाला जो रॉड है इसको हम ड्रम कहते हैं और इसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल है। और ये बना किसका होता है, एल्यूमिनियम का। अब इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर चढ़ा हुआ है ये क्या है, सिलीनियम। ये पेंट की तरह का एक बारीक सा एक जो कलर है, लेयर है, इसको हम सिलीनियम कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ आपके नॉलेज में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करता चलूँ। बाद दफ़ा क्या होता है, आप फोटो कॉपी करवाते हैं तो वो डिम होती है। आप कहते हैं यार मेरा डॉक्यूमेंट तो बड़ा अच्छा था लेकिन इस आपने जो फोटो कॉपी की है ये बहुत डिम है। उसकी क्या वजह होती है, उसकी मैं आपको बड़ी टेक्निकल रीज़न बताने लगा। ये ड्रम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। 10,000 प्रिंट निकालने के बाद इसको रिप्लेस करना पड़ता है, इसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर की लेयर है ये घिस जाती है। जी हाँ, ड्रैग होने की वजह से, रगड़ खाने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, बार बार पेज के साथ रब होने की वजह से ये घिस जाती है। रगड़ खाने की वजह से ये थोड़ी मदम हो जाती है और जितनी ये मदम हो जाती है फिर उसी हिसाब से आपका जो फोटो कॉपी होता है, डॉक्यूमेंट का जो आप प्रिंट निकालते हो वो भी उतना लाइट होता चला जाता है, डिम हो जाता है। फिर इसको रिप्लेस करना पड़ता है और फिर आप जो एक पुराना और एक नया ड्रम जो है वो सामने रखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि जो पुराना वाला है उसके ऊपर ये जो ग्रीन कलर है ये डिम हो चुका होता है और इसकी वजह से फिर जो फोटो कॉपी है वो भी डिम होती है। तो ये काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आगे चलते हैं। अब एल्यूमिनियम जो है, आप जैसे आप जानते हैं कोई कंडक्टर है, जबकि सिलीनियम एक फोटो कंडक्टर है। अब बात एक नए और बड़े खूबसूरत मोड़ पे आके खड़ी हो गई कि फोटो कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज अ फोटो कंडक्टर। तो फिर एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर वेयर एज सिलीनियम ऑन द अदर हैंड इज अ फोटो कंडक्टर। फिर से इस एक जुमले में, दो लाइनों में दो एमसीक्यूज हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर जबकि सिलीनियम फोटो कंडक्टर। अब सवाल पैदा होता है, अगला सवाल कि फोटो कंडक्टर क्या होता है। फिर से ये शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। तो फोटो कंडक्टर हर उस मेटल को कहते हैं जो डुअल बिहेवियर रखती है। डुअल बिहेवियर का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसुलेटर के तौर पे भी और कंडक्टर के तौर पे भी बिहेव कर सकती है। अब इंसुलेटर के तौर पे कब बिहेव करेगी, जब उसको आप डार्कनेस, अंधेरे में रखेंगे या अंधेरे में रखेंगे उसको, या फिर उसको आप जब आप रोशनी में लेके आते हो या उसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हो या उसको लाइट के सामने रखते हो तो वो कंडक्टर के तौर पे बिहेव करती है। अब ऐसे कौन से मटेरियल हैं भाई, ऐसे कौन से मटेरियल हैं जो डुअल बिहेवियर रखते हैं, और इनका नाम है सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। जी हाँ, मोस्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बिहेव एज इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स जब भी उनकी जरूरत पड़ती है। तो फिर इसकी डेफिनेशन सुन ले बच्चे, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। A metal which behaves like an insulator in the dark and becomes conductor when exposed to light. ऐसी मेटल को हम फोटो कंडक्टर कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स जैसे मैंने पहले बता दिया, मोस्ट सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, एक तो होगी सिलीनियम, दूसरे नंबर पे जर्मेनियम, फिर सिलिकॉन, फिर लेड सल्फाइड और कंडक्टिव पॉलीमर्स। ये चंद एक जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये किसकी एग्जांपल्स हैं, फोटो कंडक्टर की। ये फिर से आपके लिए एमसीक्यूज हैं कि सिलीनियम के अलावा कुछ फोटो कंडक्टिंग मटेरियल्स के नाम बताए जाएं, तो ये आपके सामने। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा मजे का सवाल है और वो ये है कि क्या ये जो ग्रीन कलर है जो बेसिकली सिलीनियम है, क्या ये ग्रीन कलर के ही होते हैं या दूसरे कलर्स के भी हो सकते हैं। तो इसका जवाब है कि ये जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन कलर का हो, किसी और कलर का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर है, ठीक है, या आप इसको कयान भी कह सकते हैं, लाइट या डार्क ब्लू कलर के भी ये हो सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के ये हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिनल कलर ऑफ द सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। जिस तरह का सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का कलर होगा उसी तरह की ये शेड बनेगा। तो यहाँ तक आपको काफ़ी बातें समझ में आ गई। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अब ये हो गया आपका सिलेंडर जो कि बेसिकली ड्रम है और इस ड्रम के ऊपर ये जो ग्रीन लेयर है ये क्या है, सिलीनियम, और सिलीनियम क्या है, फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो लाइट के सामने कंडक्टर और लाइट की गैर मौजूदगी में इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है। अब अगर हम इस पूरे ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दें या इस पूरे ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज कर दें, और इसको पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए हम एक वायर यूज करते हैं जिसको हम कोरोना वायर कहते हैं
कोरोना वायरस नहीं, कोरोना वायर कहते हैं। उसके साथ हम इस ड्रम को क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, या फिर इसके ऊपर फील्ड जनरेट करते हैं पॉजिटिव चार्ज का। तो फिर अब अगर इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंकल कर दें तो ये पॉजिटिव चार्ज उधर ही रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई लाइट फॉल नहीं करवाई जाती। लेकिन जो ही इसके ऊपर लाइट फॉल करवाएंगे तो क्या होगा, ये कंडक्टर के तौर पे बिहेव करेगा, और नीचे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इसकी सरफेस के ऊपर फैले हुए पॉजिटिव चार्जेस के साथ जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होगी, और जिसके नतीजे में ये सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बात समझ में आई? फिर से इसको शुरू से पढ़ लेते हैं। एज अ रिजल्ट, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रिंकल्ड ओवर अ फोटोकंडक्टर लाइक सिलीनियम, इट रिमेन्स देयर एज लॉन्ग एज द ड्रम, यानी सिलीनियम इज इन द डार्क। जब तक सिलीनियम जो है उसके ऊपर कोई लाइट फॉल नहीं करवाई जाएगी तो इसके ऊपर डाला हुआ पॉजिटिव चार्ज उधर का उधर ही रहेगा। लेकिन जो ही when the drum is exposed to light, जो ही आप इस ड्रम को लाइट के सामने लेकर आएंगे, the electrons from the aluminium pass through the conducting selenium and neutralize the positive charge। नीचे क्या है, एल्यूमिनियम, और वो क्या होता है, कंडक्टर। उसमें से इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, वो उभरेगा, ऊपर आएगा और सरफेस के ऊपर फैले हुए पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन करेगा और उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये उस स्कीमेटिक डायग्राम को मैं उठा के ले आया हूं दोबारा से। अब हम क्या करेंगे, इमेज डालेंगे। हमने एक पेपर रखा उस फोटोकॉपी मशीन के ग्लास के ऊपर, लैंप ऑन किया, जो ही हमने कॉपी का बटन ऑन किया तो लैंप ऑन हुआ, लैंप की वजह से लाइट फॉल की तो उसने क्या किया, लेंस के ऊपर रिफ्लेक्शन की वजह से लेंस के ऊपर एक इमेज आई, उस लेंस ने उसको इन्वर्ट करके किसके ऊपर डाल दिया, ड्रम के ऊपर। अब ड्रम के ऊपर क्या है, इमेज कौन सी है, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी इमेज का कुछ हिस्सा व्हाइट है, कुछ हिस्सा डार्क है। बात समझ में आ रही है? जिस हिस्से में टेक्स्ट होगा, कोई तस्वीर होगी, वो हिस्सा डार्क, और जिस हिस्से में कुछ नहीं है वो हिस्सा ब्राइट होगा। तो इसका मतलब है कि जिस ड्रम के जिस हिस्से के ऊपर ब्राइट है वो दैट विल बिहेव लाइक अ कंडक्टर, जबकि जिस हिस्से पे टेक्स्ट है या कोई इमेज है वो डार्क है एंड दैट विल बिहेव एज अ इंसुलेटर। दोबारा सुन लो, ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इमेज आपने उसके ऊपर पेज रखा, उस पेज का एक इमेज बना, कौन सा, ब्लैक एंड व्हाइट, और वो किसके ऊपर फॉल कर रहा है, ड्रम के ऊपर। तो ड्रम के ऊपर आपको एक इमेज मिल गया, किस कलर का, ब्लैक एंड व्हाइट का, ब्लैक एंड व्हाइट का, यानी डार्क एंड ब्राइट का। जिस हिस्से में डार्क है वो हिस्सा इंसुलेटर के तौर पे, और जिस हिस्से में कोई टेक्स्ट नहीं है वो ब्राइट है और वो हिस्सा कंडक्टर के तौर पे बिहेव है। बात खत्म होगी। अब जो हमने इस ड्रम को ऑलरेडी क्या किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज दे रखा हुआ है, तो जिस हिस्से में कोई टेक्स्ट नहीं है वो वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जिस हिस्से में टेक्स्ट है उसका पॉजिटिव चार्ज उधर का उधर ही रहेगा। अब if the drum is exposed to an image of a document to be copied, the dark and light areas of the document produce corresponding area on the drum। तो जो डॉक्यूमेंट के डार्क और लाइट एरियाज हैं वो ड्रम के ऊपर उसी तरह के एरियाज यानी डार्क और लाइट एरियाज को प्रोड्यूस करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, द डार्क एरियाज रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज। डार्क एरियाज अपना पॉजिटिव चार्ज रिटेन करेंगे, क्यों, क्योंकि दे आर behaving as an insulator, but the light areas become conducting। light areas जो है वो conducting हो जाएंगे क्योंकि वो कंडक्टर के तौर पे बिहेव कर देंगे, lose their positive charge and become neutral। अपना पॉजिटिव चार्ज लूज कर देंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसको जरा ठंडे दिमाग से दोबारा सुन लें। इमेज का कुछ हिस्सा डार्क है, कुछ हिस्सा ब्राइट है। जो डार्क हिस्सा है उसके ऊपर गिवन पॉजिटिव चार्ज उधर ही रहेगा क्योंकि वो इंसुलेटर के तौर पे बिहेव कर रहा है। जो ब्राइट पोर्शन है जिसमें कोई टेक्स्ट नहीं है उसके ऊपर गिवन पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि वो कंडक्टर के तौर पे बिहेव कर रहा है। अब जिस हिस्से में टेक्स्ट है या जो भी पेज के ऊपर होता है वो उस हिस्से ड्रम के उस हिस्से में एक पॉजिटिव चार्ज स्टिक हो गया हुआ है, यानी वो उस हिस्से में एक पॉजिटिव चार्ज इमेज प्रोड्यूस होगी। अब तीन लफ्ज बोल रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज इमेज। अब आगे बढ़ाता हूं इस बात को।
दोबारा से वही यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ था वही यहाँ लिखा हुआ है। और इस हिस्से को, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज इमेज। सो इन दिस वे अ पॉजिटिव चार्ज इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द सिलीनियम। तो सिलीनियम की सरफेस के ऊपर एक उस डॉक्यूमेंट का एक पॉजिटिव चार्ज इमेज बन गया हुआ है। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। याद रहे पॉजिटिव, क्योंकि ड्रम को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। और ड्रम को पॉजिटिव चार्ज किससे दिया हुआ हमने, कोरोना वायरस के साथ। कोरोना वायरस ऐसी वायरस होती हैं जो ड्रम की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का एक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। इसके ऊपर आगे चल के बात करता हूं। अब एक और चीज, वो जो शुरू में मैंने क्या बताया था, अट्रैक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन। अब ड्रम की सरफेस के ऊपर एक इमेज है और उस इमेज के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो उसके सामने हम क्या लेके आएंगे, नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स आपको मिल रहा है, ये वाला बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर क्या है, टोनर। अब टोनर क्या होता है, ये स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर होता है। ड्राई होता है जैसे जस्ट लाइक कोई भी आप कह सकते हैं, आटा, रेत, सीमेंट वगैरह। सीमेंट जो होता है ना, सीमेंट उसकी तरह के ब्रीक जर्रे होते हैं। ये व्हाइट सीमेंट भी होता है, ग्रे सीमेंट भी होता है। उस साइज के छोटे छोटे, बल्कि उससे भी छोटे साइज के जो हैं वो छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं। डस्ट, इसको डस्ट भी कहते हैं। सो स्पेशल ड्राई ब्लैक पाउडर होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जी हाँ, नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा ना भाई, अदरवाइज तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये तो रिपेल हो जाएगा। दिस पाउडर इज गिवन नेगेटिव चार्ज एंड इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ड्रम। अब वो जो ड्रम है वो रोल कर रहा है, आप देखें ऐसे रोल करता हुआ जब वो ड्रम नीचे की तरफ आएगा तो जिस हिस्से के ऊपर इमेज बनी हुई है उस डॉक्यूमेंट की, कौन सी इमेज, पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव चार्ज इमेज। तो जब वो ड्रम के सामने से वो इमेज गुजरेगी तो ड्रम के अंदर से नेगेटिव जो पाउडर है, जो ब्लैक कलर का पाउडर है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। अब जहां जहां वो टेक्स्ट था, जहां जहां वो इमेज थी, उस हिस्से के ऊपर क्या हो गया, जैसे आप पेंट कर देते हो इस तरह ब्लैक कलर का पाउडर जो है वो उसके ऊपर पेंट हो गया। लेकिन सिर्फ उसी हिस्से पे वो फॉल किया, वो ड्रॉप्स, वो जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स थे उसके पाउडर के, वो सिर्फ उसी हिस्से पे जाके फॉल किए जिस हिस्से के ऊपर इमेज थी, बाकी हिस्सों के ऊपर फॉल ही नहीं किए। अब इस ड्रम के ऊपर डॉक्यूमेंट की इमेज तैयार हो गई। अब इस इमेज को पेपर के ऊपर ट्रांसफर करने का वक्त आ गया। अब पेपर के ऊपर ट्रांसफर करने से पहले पेपर को भी चार्ज करना पड़ेगा, और पेपर को दोबारा से कौन चार्ज करेगा, कोरोना वायरस करेंगे। वही कोरोना वायरस जो ड्रम को चार्ज कर रही थी। तो टोनर के ऊपर कौन सा चार्ज है, दोबारा सुन ले, ब्लैक कलर का जो टोनर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पेज जो है जिसके ऊपर वापस हमने उस इमेज को डाला है उसके ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला जो पेज आप यहाँ से देख रहे हैं, पेपर ऑन विच द इमेज इज प्रिंटेड, ये पेज अंदर की तरफ जाएगा। और वो जो इमेज ड्रम के ऊपर बनी हुई है, वो जब इमेज, वो ड्रम जब पेज के साथ यूं अटैच होगा तो इमेज उस पेज के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन अभी ये इमेज पूरी तरह से परमानेंटली उसके ऊपर स्टिक नहीं हुई। बाद दफ़ा क्या होता है कि प्रिंटर के अंदर ना पेज फंस जाता है, तो जब पेज हम निकालते हैं तो उसके ऊपर यूं करते हैं तो वो स्याही सारी फैल जाती है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ जो टेक्स्ट होता है अभी वो परमानेंट नहीं हुआ होता। तो फिर ये वाला जो पेज जिसके ऊपर अब उसकी इमेज आ चुकी है, वो आगे की तरफ जब मूव करेगा तो यहाँ ये दो हीटेड रोलर्स आपको नजर आ रहे हैं। तो इन दोनों हीटेड रोलर्स के दरमियान से ये गुजरेगा। तो जब ये दोनों हीटेड रोलर्स के दरमियान से ये पेज गुजरेगा तो वो जो डस्ट के जो पार्टिकल्स थे, पाउडर के जो पार्टिकल्स थे, वो पक्के हो जाएंगे, इसके ऊपर स्टिक हो जाएंगे, परमानेंटली स्टिक हो जाएंगे। तो फिर दिस पाउडर स्टिक्स to the positive charged image of the document on the surface of the selenium। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब इसको मैं आगे जो बातें मैं कर रहा था वो अगले पेज पे हैं कि the toner from the drum is transferred on the sheet of the paper on which the document is to be copied। जिस शीट के ऊपर हमने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना था, कॉपी करना था, वो टोनर उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्ट होने के बाद heated pressure rollers then melt the toner onto the into the positively charged paper, यानी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के जरिए हमने उस पेपर को क्या किया था, पॉजिटिवली चार्ज किया था। तो वो जो टोनर है उस पॉजिटिवली चार्ज्ड
पेपर के ऊपर चला जाएगा और फिर उसको मेल्ट करके उसको परमानेंट कर देगा। द इमेज वॉज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज टू प्रोड्यूस अ परमानेंट इंप्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। पेपर जो है, इमेज नहीं, पेज को हमने पॉजिटिवली चार्ज दिया हुआ है ताकि हम उसके ऊपर परमानेंट जो इंप्रेशन है डॉक्यूमेंट का वो डाल सकें। जी हाँ, अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, और वो ये है कि व्हाट आर कोरोना वायर्स। इसको कोरोना वायरस के साथ मिक्सअप नहीं करना, ये वायर्स हैं और ये एक प्रिंटर की जो मशीन है उसकी जो कैटरेज है उसके ऊपर लगी होती हैं। एक वायर तो स्ट्रेट होती है ड्रम के ऊपर और दूसरी वायर जो है वो दूसरी साइड पे होती है जहाँ से पेज ने गुजरना होता है। अच्छा, अब दोनों का जो वायर्स हैं, 3 वायर्स होती हैं ओवरऑल, उन तीनों का एक ही मकसद होता है और वो एक मकसद क्या है, ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज करना और पेपर को पॉजिटिवली चार्ज करना। ठीक है जी, पहले ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है ताकि उसके ऊपर नेगेटिव जो टोनर है वो स्टिक हो सके, और उसके बाद पेपर को पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है ताकि वो जो इमेज तैयार हो गई, कौन सी इमेज है, पॉजिटिव चार्ज्ड इमेज, वो दोबारा से किसके ऊपर तैयार स्टिक हो सके, उस पेपर के ऊपर, जिस पेपर के ऊपर आपने उस डॉक्यूमेंट को कॉपी करना होता है। यानी अ फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रम एंड द पेपर ऑन विच वी हैव टू कॉपी। अच्छा जी, ये है इसका स्कीमेटिक डायग्राम। इसमें यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कोरोना वायर्स जो है, ये वाली जो कोरोना वायर है इस ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज करती है, और ये वाली जो 2 कोरोना वायर्स हैं यहाँ से आने वाला जो पेज है, यहाँ से आने वाला जो पेपर है उसको पॉजिटिवली चार्ज करती है। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ डेवलपर रूलर्स हैं, ये कैटरेज है जिसके अंदर टोनर होता है, जिसके अंदर पाउडर होता है, और फिर यहाँ कुछ डिस्चार्ज लैंप भी होते हैं, फ्यूज़र भी होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये लेज़र स्कैनिंग यूनिट जो उसके ऊपर जिसने स्कैन करना होता है उसको। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ाते बात को। दिस इज डन बाय वायर सब्जेक्टेड टू हाई वोल्टेज कॉल्ड कोरोना वायर्स। ये काम, कौन सा काम, ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज करना है और पेपर को पॉजिटिवली चार्ज करना है। इस काम को करने के लिए हम कोरोना वायर्स का यूज करते हैं, और कोरोना वायर्स जो हैं वो हाई वोल्टेज के साथ जो है वो जुड़ी होती हैं। अच्छा, अब वन ऑफ द वायर्स इज स्ट्रेच्ड पैरेलल टू द ड्रम सरफेस दैट चार्जेस द फोटो कंडक्टिंग सरफेस विद पॉजिटिव आयंस। एक जो वायर है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वायर का काम क्या होता है, ये वायर इस ड्रम के साथ, जैसे ये ड्रम है तो उसके ऊपर ये वायर होती है, ऐसे पैरेलल होती है उसके साथ, उसकी सरफेस के साथ, और इसका काम क्या होता है, उस सरफेस के ऊपर जो फोटो कंडक्टिव जो मटेरियल है जिसको हम सिलीनियम कह रहे हैं उसको उसने पॉजिटिवली चार्ज करना होता है। जबकि जो दूसरी 2 वायर्स हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है इस पेपर को पॉजिटिवली चार्ज करना जिसके ऊपर उस इमेज ने दोबारा से आके स्टिक होना होता है। अच्छा, अब इसको मैं इसकी जो स्कीमेटिक है वो भी आपको दिखाता चलूं। ये यहाँ पे ये है वो पेपर, ये नीचे पेपर है, इस नीचे वाले पेपर को ये वाली 2 वायर्स पॉजिटिवली चार्ज करेंगी, और ये वाली जो आपको एक ब्लू कलर का रॉड नजर आ रहा है इसको हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड या फिर कोरोना वायर कह रहे हैं। ये क्या करता है, उस ड्रम को, जिस ड्रम के ऊपर सिलीनियम की एक लेयर होती है उसको पॉजिटिवली चार्ज करता है। यूं समझे कि एक ड्रम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसकी अपोजिट क्या है, टोनर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज पहले स्टिक हो जाएगा किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर, और उसके ऊपर एक इमेज तैयार हो जाएगी, और फिर वो वाली जो इमेज है उसको दोबारा से किसके ऊपर डालने के लिए, पेपर के ऊपर डालने के लिए पेपर को दोबारा से आपको नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज करना होगा ताकि वो इमेज दोबारा से पेपर के ऊपर शिफ्ट हो सके। और फिर पेपर के ऊपर जब वो शिफ्ट हो जाती है इमेज, फिर उसको हीटिंग रोलर्स के अंदर से गुजारते हैं। जैसे यहाँ आपको फ्यूज़र नज़र आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, उनको फ्यूज़ यानी वो जो उसके ऊपर जो पाउडर होता है उसको परमानेंटली उसके साथ स्टिक कर देते हैं, और वो जब परमानेंटली उसके साथ स्टिक हो जाता है और फिर वो मेल्ट नहीं होता। यानी जब आप एक फोटोकॉपी जो मशीन होती है उसमें से निकलने वाली किसी कॉपी को अगर आप पानी में डिप करते हैं या उसके ऊपर पानी गिर जाता है तो वो फैलती नहीं है वो स्याही, क्योंकि वो परमानेंटली उसके ऊपर स्टिक हो चुकी होती है थ्रू हीटेड रोलर्स या फिर फ्यूजर्स। दैट्स इट। इसके बाद हम इसकी ज़रा समरी आपके सामने रख दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने कोशिश की कि इसको ज़रा फुल इलेबोरेशन के साथ आपको समझा दिया जाए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमने ये कही कि ज़ीरोग्राफी का मतलब है कॉपिंग प्रोसेस यानी ड्राई राइटिंग। दूसरी बात हमने ये की कि जो फोटोकॉपियर मशीन है उसका जो दिल होता है वो ड्रम होता है और वो एल्युमिनियम का बना होता है और उसके ऊपर एक लेयर होती है सेलेनियम की, और सेलेनियम क्या है, फोटो कंडक्टर। और फिर हमने बताया कि भी हर वो मटेरियल जो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के तौर पे बिहेव कर सकता है उसको हम फोटो कंडक्टर्स कहते हैं। सिलिकॉन,
जर्मीनियम, सिलीनियम, ये इनकी मेजर एग्जांपल्स हैं। उसके बाद टोनर एक स्पेशल ड्राइव ब्लैक कलर का पाउडर होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये एमसीक्यू है। इसके बाद जो टोनर है वो ड्रम से ट्रांसफ़र हो जाता है शीट के ऊपर, जिस शीट के ऊपर हमने उस डॉक्यूमेंट को कॉपी करना होता है। और फिर उसके बाद जो हीटेड प्रेशर रोलर्स होते हैं उस टोनर को उस पेपर के ऊपर अच्छी तरह से मेल्ट कर देते हैं। और जो पेपर होता है उसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है ताकि उसके ऊपर हम एक परमानेंट इम्प्रेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सके उस डॉक्यूमेंट का, जिस डॉक्यूमेंट को हमने कॉपी करना होता है। और इस काम के लिए हम कोरोना वायरस का इस्तेमाल करते हैं। कोरोना वायरस जो है उनका उसका डुअल जॉब है उसकी, उसने पहले तो ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज करना होता है और फिर उस पेपर को पॉजिटिवली चार्ज करना होता है जिसके ऊपर हमने उस डॉक्यूमेंट को स्टिक करना होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जिसका नाम है अल्फा साइंस एकेडमी। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इसी टॉपिक का जो दूसरा हिस्सा है जिसमें हम इंकजेट प्रिंटर के ऊपर बात करेंगे तफसील से, इसके ऊपर लेक्चर तैयार है, इंशाल्लाह ताला कल या परसों आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको अपना फीडबैक देना चाहें हमारे लेक्चर्स के हवाले से, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।